अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्लान कुछ इस तरह का है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्लोज़ जितनी ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं उन तमाम का मैं रिव्यू आपके लिए लेके आऊँ। तो आज सोसाइटी है सिल्वर सिटी का पूरा रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ मैं। ड्रोन से हम देखेंगे, बाकी बातें खैर सारी जाके हम सिल्वर सिटी के अंदर करते हैं। अगर वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो सिल्वर सिटी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। मैं हर तरह से इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आ जाएं, डायरेक्टली सिल्वर सिटी चलते हैं। तो ड्रोन के ज़रिए देखते हैं हम सिल्वर सिटी का पूरा अहवाल और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है और कितना ये क्लेम कर रहे हैं। स्टार्ट मेन गेट से ही लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इसका कि इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कौन से वाली बनती है। ये भी आपको जो रोड नज़र आ रही है ये गिरजा रोड है। ये बेसिकली जा रहा है ठलिया इंटरचेंज तक। ठलिया इंटरचेंज का जो डिस्टेंस बनता है यहाँ से वो एग्जैक्ट 4 किलोमीटर है। यानी गाड़ी के ऊपर जाके मैंने इसको मापा हुआ है। एग्जैक्ट 4 किलोमीटर यहाँ से मोटरवे बनती है। और इसके साथ जो अटैच सोसाइटीज़ हैं उनमें अप कंट्री है, उसके पीछे फिर आ जाता है फॉरेन ऑफिस और साथ में इनके जुड़ी हुई सोसाइटी है CBR टाउन है। तो ये 3 से 4 सोसाइटीज़ हैं जो एक साइड पे आती हैं। तो गेट से स्टार्ट लेते हैं। गेट के बाद जो मेन बुलेवार्ड है इनका, वो बहुत बड़ा बुलेवार्ड बनाया है सिल्वर सिटी ने। 200 फुट इसका साइज़ है। यानी आप देख रहे हैं कि बेसिकली सर्विस रोड सेपरेट है और जो बुलेवार्ड है वो सेपरेट है। और इस बुलेवार्ड के ऊपर दोनों तरफ कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये भी कमर्शियल एरिया है सारा। हमारे राइट साइड के ऊपर और लेफ़्ट के ऊपर भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनके पीछे फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं। तो राइट साइड के ऊपर इनका जो आ रहा है वो प्राइम जोन 1 आ रहा है राइट के ऊपर इस बुलेवार्ड के साथ ही, और प्राइम जोन 2 है हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो दोनों, चाहे वो 1 हो जोन या 2 हो, दोनों के ऊपर हमें पोजीशन हमारे पास मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी को स्टार्ट किया जा सकता है। और सुनने में यही आ रहा है कि यहाँ पे 6 से 8 ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि नॉर्मली जो सोसाइटीज़ हैं वो बुलेवार्ड छोटे छोटे दे रही होती हैं, लेकिन इनका बुलेवार्ड बहुत बड़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि फ्यूचर को देखते हुए इन्होंने इसको ज़बरदस्त तरीके से। और दूसरी बात यह है कि इसको बड़ा खूबसूरत प्लांटिंग की गई है। और लाइट्स लगाई गई हैं, स्ट्रीट लाइट। और अब हमारे सामने है ये राउंड अबाउट जो कि 50 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इसको दोनों तरफ इसके क्योंकि ब्लॉक्स चल रहे हैं आगे, और ये एक तरह से बड़ा ग्रीन और ख़ूबसूरत पार्क है 50 कनाल के ऊपर। और मज़ीद आगे हम अगर जाते हैं तो इन कमर्शियल्स के इमीडिएटली साथ जुड़ा हुआ जो रेजिडेंशियल एरिया है प्राइम जोन 2, उस तरफ अभी जा रहे हैं हम। जो स्ट्रीट साइज़ है यहाँ पे 40 फुट का है। मेन जो गली है वो 50 फुट के ऊपर है। और मैं देख रहा हूँ कि पीछे कुछ मकान शुरू भी हुए हैं और इन सारी गलियों का पोजीशन मौजूद है। सिर्फ वेट हो रहा है तो इस बात का कि यहाँ पे लोग अपने मकान स्टार्ट कर सकें। हमें नज़र आ रही हैं सारी गलियाँ बनी हुई हैं इसकी। तो ये सारा प्राइम जोन 2 था लेफ़्ट साइड के ऊपर, और ये गलियाँ सारी इत्तेफाक से मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीट हैं। सारी जगह के ऊपर पोजीशन है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडरग्राउंड है, चाहे वो बिजली हो, गैस हो या पानी के पाइपलाइन हो, सारा कुछ अंडरग्राउंड है। दोबारा से मैं आपको लेके आता हूँ प्राइम जोन 1 वाली साइड के ऊपर। हम ये 50 कनाल का जो राउंड अबाउट है, इंतहाई खूबसूरत ये राउंड अबाउट बनाया गया है। और दोबारा से हम आ चुके हुए हैं उस कमर्शियल एरिया के सामने जो प्राइम जोन 1 था। ये सारा कमर्शियल है और उसके पीछे फिर राउंड अबाउट के साथ जो हमें गलियाँ कटी हुई नज़र आ रही हैं, ये सारा डेवलप एरिया है, प्राइम जोन 1 का एरिया है ये। और ये एक मकान शुरू हो चुका हुआ है यहाँ पे प्राइम जोन 1 के अंदर ही, और ये लेंटर डल रहा है दूसरी मंजिल का। ये बिल्कुल पहली गली के अंदर आ रहा है
और इन तमाम गलियों का जो साइज़ है वो 5 मरले का है। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है, ये लेवल है सारा एरिया। और हम आगे अगर जाते हैं तो ये कुछ बुनियादें भी नज़र आ रही हैं हमें, उसके साथ कुछ गलियां अभी कच्ची हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ड्रेनेज है, सीवरेज है, लेकिन अभी तक कारपेटिंग नहीं किया गया स्ट्रीट्स को। और आगे मज़ीद जहाँ तक हम देख सक पा रहे हैं सारा ये सिल्वर सिटी ही का एरिया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मायावाकी फॉरेस्ट है ये, फ्यूचर के अंदर यहाँ पे जंगल होगा बहुत बड़ा, नाले के दोनों तरफ बहुत खूबसूरत ये जंगल का प्लान है इनका कि यहाँ पे इस जगह पे मायावाकी जो जापानीज़ टेक्निक है उसके मुताबिक यहाँ पे जंगल को उगाया जाएगा। और ये इसकी कल्टीवेशन हुई पड़ी है जंगल की, लगा हुआ भी है जंगल साथ साथ, लेकिन क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं तो ये फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा कि बड़ा ज़बरदस्त ये आइडिया है। और तमाम तर सोसाइटीज़ को इस तरह की एक्टिविटीज़ लाजमी करनी चाहिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। और ये जितना एरिया हमें नज़र आ रहा है ये सेक्टर ए, बी और सी हैं, पीछे तक सारी गलियों की कटिंग कंप्लीट हुई पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो ये सारा एरिया उसी मायावाकी जंगल का होगा। ये अलबत्ता एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई है मुझे, किसी भी सोसाइटी और सीडीए के सेक्टर्स की ज़रूरत है, मैक्सिमम में जंगलात उगाने होंगे और ग्रीन करना होगा अपना तमाम तर एरिया। तमाम तर सोसाइटीज़ के लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। सोसाइटीज़ के अंदर ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि जंगल के लिए बाकायदा जगह को मुंतखब किया गया और उसके लिए जगह छोड़ी गई है, नाले के इर्द गिर्द जगह को छोड़ा गया है। और दोबारा से अब हम वापस आ रहे हैं, ये तमाम तर जो इसके बीच में सेक्टर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनमें से होते हुए हम उसी राउंड अबाउट के साथ आ गए हुए हैं जो 50 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है ये राउंड अबाउट भी। और मेन बुलेवार्ड इनका है 200 फुट के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये। और ये इस टाइम हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये सारा कमर्शियल एरिया है नीचे, और कमर्शियल के लेफ़्ट साइड पे रेजिडेंशियल गलियां हैं जहाँ पे ये मकान एक शुरू भी हो चुका हुआ है। बाकी लोग भी, कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन लिया है जो किसी टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये दोबारा हम उसी रोड के ऊपर आ चुके हैं, ड्रोन हमारा वापस आ चुका हुआ है। जी जनाब, तो ये सिल्वर सिटी की वीडियो थी। अब थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर देता हूँ। सिल्वर सिटी क्योंकि इनके पास ज़मीन है, इनके मामलात सारे क्लियर हैं, किसी किस्म का कोई हर्डल बाकी नहीं है। देर सवेर लाजमी है कि क्योंकि यहाँ पे अभी मकान नहीं बन सके, लोग ज़ाहिर है अपनी फैमिली को मूव करेंगे, कोई फैसिलिटीज़ होंगी इर्द गिर्द या शहर के पास जितना एरिया होगा उसके अंदर ही अपनी फैमिली को हर बंदा मूव करना चाहेगा। तो ये थोड़ी सी दूर है, शायद यही वजह है कि आज भी इसके अंदर कोई मकान शुरू नहीं हो सके। हालांकि पूरी सोसाइटी इस टाइम रेडी है कि आप अपने मकान बना सकते हैं और अपनी फैमिली को भी मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ कमर्शियल प्लॉट्स भी सारे डेवलप हैं, उनके ऊपर भी आप चाहें तो फौरी तौर पे कब्ज़ा लेकर प्लाजे बना सकते हैं ताकि कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट हो। लेकिन ज़ाहिर है कमर्शियल एक्टिविटी सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जब यहाँ पे आबादी आ जाए। इनका मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी सिल्वर सिटी की वो ये थी कि इनका मेन बुलेवार्ड बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा इसका साइज़ बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो ये प्लान कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने एरिया छोड़ा हुआ है जंगल के लिए, जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है मायावाकी जंगल के नाम से, मायावाकी फॉरेस्ट के नाम से, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। बल्कि मैं देख रहा था कि छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए हैं जो आप जाके ग्रो करेंगे। बेसिकली ये मिक्स करके पौधों को लगाया जाता है ताकि वो कोई ख़ास मेथड है उसके तहत फिर ये बहुत जल्दी जंगल उगता है। जहाँ पे 10 साल लगने होते हैं वहाँ पे ये 3 से 5 साल में उग जाता है। तो एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। तो इनकी ये टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त लगी। नाले के इर्द गिर्द का एरिया नॉर्मली
किसी काम नहीं आ सकता होता, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया। और सोसाइटीज़ को इसको फॉलो करना चाहिए ताकि जो कमी है हमारे यहाँ जंगलात की या जो हमारे यहाँ ग्रीनरी की कमी हो रही है डे बाय डे, उसको पूरा किया जा सके। तो आज की वीडियो सिल्वर सिटी की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।